हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल मैंने एक टारगेट सेट किया है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन ईएसआईसी यूडीसी में होना चाहिए और यही सोचकर मैंने आज का वीडियो बनाया है। मैंने अपने सारे वीडियो के कमेंट बॉक्स को एनालाइज किया तो पाया कि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हैं कि वे क्या पढ़े और कैसे पढ़े, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा दिया हुआ नहीं है डिटेल से और एग्ज़ाम है वो आईबीपीएस ले रहा है। तो मैं आप सबों को सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि सिर्फ कंफ्यूज रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अचानक से एग्ज़ाम की डेट आएगी, एग्ज़ाम होगी और आप सोचते रह जाओगे। तो अगर आपने ईएसआईसी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको यह वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपने ईएसआईसी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप वीडियो को यहीं पे क्विट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट को डिटेल से बताया है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पहले बात करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स की, फिर जनरल अवेयरनेस की, फिर इंग्लिश की और अंत में रीजनिंग की। इसमें रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान पार्टनर को ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पैटर्न एसएससी का दिया हुआ है, आईबीपीएस ले रहा है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आईबीपीएस ले रहा है तो आईबीपीएस के सिलेबस के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे और एसएससी पैटर्न दिया हुआ है तो उसके हिसाब से भी देखेंगे। हमें कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आने वाला है कि आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी पैटर्न में आपको प्रॉब्लम होगा, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग के पैटर्न में आपको प्रॉब्लम होगा। कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप पास होंगे, ये हमारी गारंटी है। आप सिर्फ हमें फॉलो करते रहिए। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ये जो मैंने सिलेबस लिख रखा है वो बैंकिंग का ही सिलेबस है, लेकिन एसएससी से भी एकदम सेम मिलता जुलता है। सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है। ये अलग बात है कि वहाँ पर पैटर्न थोड़ा अलग होता है कि बैंकिंग में जहाँ सिलेबस जहाँ सिंप्लीफिकेशन दिया वहाँ एक साथ 5 दे दिया, तो और एसएससी में 1-2 करके देता है। तो कोई बात नहीं, हमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, उसे पढ़ना ही है और उसे सीखना है। नंबर सीरीज यहाँ मैथमेटिक्स में आता है बैंकिंग में, और एसएससी पैटर्न अगर रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, रीजनिंग में आता है। लेकिन नंबर सीरीज तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इनइक्वालिटी में क्या है, अधिकतर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है इसमें, ये बैंकिंग पैटर्न में, कि वो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है और फिर x ग्रेटर देन वाई, x लेस देन वाई, ऐसा ऑप्शन 5 दिया हुआ रहता है। ये बहुत ही इजी है। मैं हमारे भी चैनल में भी देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। इसके साथ ही आपको हर चैप्टर का आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो बढ़िया बढ़िया टीचर के आपको क्लासेज मिलेंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आराम से आप पढ़ सकते हैं, या आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। आपको डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन वो भी आपको एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। और बैंकिंग में मिसलेनियस में फिर ये सारे चैप्टर आते हैं जो हमें एसएससी में भी पढ़ना है और बैंकिंग में भी पढ़ना है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन द एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ऐसा कोई बात नहीं है। सारे चैप्टर जो मैथमेटिक्स में, वो सारे बैंकिंग में भी आपको पढ़ना है और एसएससी में भी पढ़ना है। तो आपको कहीं कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे चैप्टर को पढ़ें। इसमें से जो भी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे चैनल में भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और हमारे चैनल के जो वीडियो बनाए हैं उसमें खासियत यह है कि आपको कहीं भी फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा। और बाकी आपको यूट्यूब में, आपको अगर मेरा चैनल नहीं अच्छा लगता है तो बहुत सारे चैनल है जहाँ पे से आप कोई भी चैप्टर सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, कहीं भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ये मैथमेटिक्स की बात हो गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस आप कोई भी कंपटीशन देख लो, अभी कहीं से भी उठा के आप देख लो, अधिकतर क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर्स के रहते हैं। तो करंट अफेयर्स भी पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान की बात है। आपको हर महीना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन से बुक से पढ़ाई करनी है। तो आप कोई भी मंथली मैगजीन जो भी आप लेते होंगे उस मंथली मैगजीन को पढ़ते रहें, उसका नोट्स बनाते रहें और इसमें पढ़ते रहें। अब करंट अफेयर्स में इसमें क्या पढ़ना है आपको, जिस महीने में आपको एग्ज़ाम होगा, करंट मंथ, और उससे 5 से 6 महीने पहले के सारे करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं।
ये तो हो गया कि मतलब सब चीज़ पढ़ना है आपको, सब चीज़ ध्यान में रखना है। और जो मैं नीचे जो ये लिख रखा हूँ यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, ये जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, ये से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको 1 साल के पढ़ने हैं। जितने भी नीचे टॉपिक मैं दे रखा हूँ वो सारे लगभग 1 साल के पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स तो 5-6 महीने का पढ़ना ही है, और ये जो नीचे मैं लिख रखा हूँ वो 1 साल का आपको पढ़ना है। अब ये से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, तो ये जब एग्ज़ाम होने वाला रहेगा उसके पहले मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको 15 से 20 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आपको मिल जाएगा, और अब उसी से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन इससे आता है जो ईएसआईसी से रिलेटेड रहता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है वो ईएसआईसी का है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, ये आपको जितने भी नीचे टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे आपको 1 साल का कवर करना है। 1 साल में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम आई है, जो अभी चल रही है, जो थोड़ा फेमस है, वो सब आपको याद रखना है। 1 साल में कहीं भी अगर आपको इलेक्शन हुआ है, कहीं भी आपको इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पे इलेक्शन का पोजीशन क्या है, वहाँ पे सीएम कौन बना, अपोजिशन में कौन रहा, वहाँ के गवर्नर कौन थे, ये सब आपको देखना है। इसी तरह ब्रांड एम्बेसडर है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है वो आप करंट अफेयर्स में 1 साल का ये लगभग देखते रहिए। इसमें जो भी फेमस है, इलेक्शन कमिश्नर है, हर स्टेट का भी होता है, ये सब आपको पढ़ते रहना है। और गवर्नर कहीं बनते हैं वो नीचे भी लिखा हुआ है। कमिटी, जो भी कमिटी का गठन होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। स्पोर्ट्स से आजकल क्रिकेट से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, एथलेटिक्स से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको एथलेटिक्स पे ध्यान देना है। उसमें हो गया जैसे अगर कहीं ओलंपिक हुआ है, पैरा ओलंपिक हुआ, या जो भी बैडमिंटन है, टेबल टेनिस, ये सब से आप क्वेश्चन थोड़ा पूछने लगा है, तो आप ज़्यादा ध्यान देंगे वो सब पे। और क्रिकेट तो आप नॉर्मली कहीं भी पेपर भी पढ़ते रहेंगे तो आपको पता रहेगा। मोदी विजिट इन नेबरिंग कंट्रीज, 1 साल में मोदी जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ के पीएम कौन है, राष्ट्रपति कौन है, जो भी आपको वहाँ पे देखना है, कब गया है, वहाँ पे क्या घोषणा हुआ है, ये सब आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है। सीएम गवर्नर, जहाँ भी इलेक्शन हुआ है अभी हाल में, वहाँ का सीएम कौन है, वहाँ का गवर्नर कौन है, ऐसे भी गवर्नर अगर कहीं का चेंज हुआ है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। डांसेज एंड स्टेट्स, ये तो पढ़ते हैं हम लोग, एसएससी में पढ़ते हैं। बाकी एसएससी के व्यू से आप देखें तो आप सिर्फ लूसेंट पढ़ते रहेंगे तो लूसेंट ही काफ़ी है। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, जो बुक वाले मैंने वीडियो बनाया है उसमें सारे सब्जेक्ट का मैं बता चुका हूँ कि ये कौन सा बुक आपको प्रीफर करना है, कौन सा बुक पढ़ना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी हमारा देख सकते हैं कि बेस्ट बुक्स फॉर ईएसआईसी यूडीसी। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस के बाद। तो आप आराम से, ऐसा कभी मत घबराइए और सिर्फ सोचते मत रहिए कि एसएससी पैटर्न होगा या आईबीपीएस पैटर्न। आप तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए, कभी भी एग्जाम की डेट आएगी और आप फिर नहीं तो सोचते रह जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप एसएससी में भी देखे होंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो एक आता ही है, थोड़ा वहाँ पे छोटा आता है, और जब बैंकिंग पैटर्न रहता है तो थोड़ा बड़ा होता है। तो आप, मैंने एक इंग्लिश का बुक बताया हूँ, एमबी पब्लिकेशन का है, जो एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सारे सेट दिए हुए हैं। तो उसमें जितने भी आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा उसको आप बनाते रहिए। आप आराम से धीरे धीरे आप देखेंगे कि शुरू में आपका बहुत सारा गलत होगा, लेकिन जब पढ़ते जाएंगे और जब सेट बनाते जाएंगे तो आराम से क्या होगा कि आपका ये धीरे धीरे आपका सही होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोज टेस्ट का भी वही है, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका एसएससी में भी आता है। आप वहाँ से हर चैप्टर्स पे उठाइए और ये दोनों को आप बनाते जाइए। आप देखिए धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एरर स्पॉटिंग, एरर तो एसएससी पैटर्न हो या बैंकिंग पैटर्न हो, दोनों में एरर आता है। एंटोनिम्स, एनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इतना आपको पढ़ना है। इतना आप पढ़ लिए तो आपका बैंकिंग पैटर्न आए या तो फिर एसएससी पैटर्न आए, आप दोनों में आराम से इंग्लिश में भी स्कोर कर सकते हैं। और वर्ड पावर आपका जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका इंग्लिश पे पकड़ भी ज़्यादा रहेगा। तो ये आपको इंग्लिश में पढ़ना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग को मैं बहुत ही डिटेल से बताया हूँ, क्योंकि रीजनिंग जो है बैंकिंग का रीजनिंग और आईबीपीएस का रीजनिंग में थोड़ा फ़र्क है, दोनों एकदम अलग डायरेक्शन में चलते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन में इसको बांट रखा हूं, और 3 कलर का भी है। ये जो ग्रीन कलर का है, जैसे यहाँ क्या है, ब्लड रिलेशन, ये जितने भी ग्रीन कलर के जो चैप्टर में, ग्रीन कलर का जो मैं टॉपिक लिखा हूँ वो आपका एसएससी में भी आता है और आईबीपीएस में भी आता है, मतलब बैंकिंग पैटर्न में भी आता है। जितने भी ग्रीन के जो टॉपिक है, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो चैप्टर, ये जो है सारे रीजनिंग के चैप्टर, ये बैंकिंग में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एसएससी में 1-2 करके आता है, और ये बैंकिंग में क्या है कि जिसको भी उठाया उसका 5 क्वेश्चन दे दिया। ब्लड रिलेशन उठाया तो उससे सीधे 5 क्वेश्चन दे दिया।
डायरेक्शन, तो डायरेक्शन से भी एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाया, उससे फिर छोटे छोटे 5 क्वेश्चन बना दिए। तो आपको चैप्टर तो सारा कंप्लीट करना ही है। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें हम लोग, तो सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा एक पजल टाइप का भी आता है और एक सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट आता है। तो सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट एसएससी में आता है, थोड़ा पजल टाइप का जो है वो आईबीपीएस में आता है। लेकिन आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं बार बार बताता हूँ कि YouTube में बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में पढ़ाई कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना भी आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इससे करते जा सकते हैं। सेलुलिज्म हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सारे बैंकिंग में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। अब नीचे जो मैंने लिख रखा है इनइक्वलिटी और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये सिर्फ बैंकिंग में आता है। तो इनइक्वलिटी भी बहुत ही ईजी है। इनइक्वलिटी करके आप सर्च करेंगे रीजनिंग में तो आप अगर किसी भी अच्छे वीडियो देख लेंगे तो आप आराम से आप एक दिन में इसको सीख सकते हैं और 2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे 5 क्वेश्चन आता है। अगर आपका पूरा बैंकिंग पैटर्न दिया तो इससे 5 क्वेश्चन आता है जो आप मात्र 2 से 3 मिनट में आप कर सकते हो। आगे जाके मैं भी ये सारे चैप्टर पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो बना के देता जाऊंगा। इसके बाद जो राइट साइड में मैंने लिखा है ये सारे चैप्टर, ये जैसे कैलेंडर हो गया, ये सब जो सारे चैप्टर है सिर्फ एसएससी के हैं, ये बैंकिंग के चैप्टर नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम इजी क्वेश्चन आता है। तो आप आराम से ये सारे चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, क्यूब एंड क्यूबाइड, काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइस, वेन डायग्राम, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, ये सारे जो चैप्टर है बहुत ही ईजी है। सिर्फ आप 3 से 4 सेट बनाएंगे तो आपको इस पर पकड़ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप आराम से कर सकते हैं। सिर्फ आपको बढ़ाना क्या है, आपको स्पीड बढ़ाना है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास अगर सिलेबस या फिर पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दी गई है तो हम इसे सोच के इसको पढ़ाई बंद नहीं करेंगे। हमको दोनों लेके चलना है और दोनों मिला के पढ़ेंगे और पढ़ना एकदम आसान है। आप सिर्फ ठान लीजिए कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं तुरंत ही आपको वीडियो के थ्रू बताऊँगा, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो कैलेंडर हो गया, क्लॉक से क्वेश्चन हो गया, क्यूब एंड क्यूबाइड, काउंटिंग ऑफ फिगर, एक फिगर बना देता है, जैसे कि वो त्रिभुज का फोटो बना दिया, उसमें बहुत सारे त्रिभुज है तो आपको काउंट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। डाइस में किधर क्या होगा, 1 2 3 4। वेन डायग्राम, डिक्शनरी के रूप में सजाएंगे तो कौन सा वर्ड पहले आएगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है। मतलब सारे इजी चैप्टर हैं। तो आप आराम से, मेरा कहना है कि आप आराम से पढ़ाई स्टार्ट कर दें और सिर्फ सोचते न रहें, तभी आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा तो आप आराम से पास कर जाएंगे। और पीटी होगा, फिर मेंस होगा तो आपको समय मिल पाएगा। और अगर आप सोचते रहेंगे तो कभी भी एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके और भी कोई दोस्त अगर आपका ESIC का फॉर्म भरा है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।